हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 7 जून और 7 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन आवरण को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है नगर वन कार्यक्रम। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शहरों में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और इसी अवसर पर विशेष प्रकार के वन कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर चलाए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिए, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस हमने मनाया है उसकी थीम जैव विविधता रखी गई है और नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा की गई। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र होना अनिवार्य है और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है गीतकार। तो जाने माने गीतकार अनवर सागर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किन 2 फिल्मी सितारों का निधन हुआ है और निधन से ही आप याद रखिए ये सभी महत्वपूर्ण वे पॉइंट है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कृतिका पांडे। तो भारत की एक लेखिका कृतिका पांडे को हाल ही में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इनको ये पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए दिया गया है। ये इनकी एक महत्वपूर्ण स्टोरी है और इस पुरस्कार को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के नाम से भी जाना जाता है और ये कुल 5 लेखकों को दिया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण सहयोग पर समझौता किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भूटान। तो भारत ने भूटान के साथ में पर्यावरण सहयोग पर समझौता किया है। भूटान की अगर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे ड्रैगन का देश भी कहा जाता है और इसकी राजधानी थिम्पू है, मुद्रा इसकी रुपया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जो कि भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश में डीजल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रूस। प्यारे विद्यार्थियों, रूस के साइबेरिया में स्थित अवरनाया नदी में 20,000 टन डीजल निकलने के कारण से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस नदी का रंग लाल पड़ गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप जरूर याद रखिए। रूस की एक नदी है अवरनाया नदी जिसका रंग लाल पड़ गया है और लगभग 20,000 टन डीजल इसमें बहने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, रूस की अगर बात करें तो रूस से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिए, भारत के गगनयान मिशन के लिए एक बार फिर से भारतीय वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण यहाँ पर शुरू हो गया है। चलिए रूस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानते हैं वह कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जी एस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जी एस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में YSR वाहन मित्र योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में YSR वाहन मित्र योजना की शुरुआत की गई। प्यारे विद्यार्थियों, इस योजना से ऑटो चालकों को 10-10 हजार रुपये की किस्त प्रदान की जाएगी। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी
और भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राजधानी हैदराबाद है, जबकि प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। 2024 में आंध्र प्रदेश की प्रॉपर राजधानी अमरावती हो जाएगी। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। प्रमुख नृत्य की अगर बात करें तो इसका प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। प्यारे विद्यार्थी, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश से ही आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम, और जहां पर भारत का 18वां रेलवे जोन स्थापित किया गया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के 18वें रेलवे जोन को क्या नाम दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वे विद्यार्थी जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे में भाग नहीं ले रहे हैं, या जो भी प्रश्न मैं आप लोगों से पता करता हूँ उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ इसमें आप ज़रूर भाग लें, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई का स्तर बहुत बेहतर होगा। और आप देखना कि 10 से 15 दिन में आपकी याद बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कार्य से आप बिल्कुल ना बचें, क्योंकि इसमें आपका ही बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग करने का समझौता किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और भारत की, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत में ये समझौता अंडमान निकोबार और कोकोज द्वीप को लेकर के हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया अपना एक मिलिट्री बेस अंडमान निकोबार में स्थापित करेगा, जबकि भारत कोकोज द्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वहां पर स्थापित करेगा। और ये कार्य चीन की घेराबंदी करने के लिए किया जा रहा है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पता किया जा चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश और रेतीली भूमि का देश भी कहा जाता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विजेंद्र नवनीत। तो विजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, WTO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1995 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, WTO से ही आप याद रखिए, हाल ही में WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में अनवर हुसैन शेख को नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में भारत के जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उसकी महत्वपूर्ण सूची ये है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में भारत में लौटे भारतीय विदेशियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना स्वदेश योजना की शुरुआत की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विदेश से आए भारतीयों को कार्य देने के लिए स्वदेश योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 23। तो अपने देश में ही कितने रोजगार उपलब्ध होते हैं, इसको लेकर के एक सूची जारी की गई है, जिसमें भारत का 23वां स्थान रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर और इजराइल तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि भारत इसमें 23वें स्थान पर है। तो चलिए बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 5 जून। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व
तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार की घोषणा की। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।